Hello everyone, welcome back and I am back again with another set of words जो आपके लिए काम आने वाले हैं, जो आपके लिए डिफिकल्ट वर्ड्स की तरह काम करेंगे and that are very very popular and you should learn them and know them for easing up your whole vocabulary process in entrance. ठीक है, आई बिलीव कि जितने भी आप वर्ड्स पढ़ रहे हो उसके साथ साथ आप टेस्ट भी दे रहे हो एंड टेस्ट से थोड़ा एनहेंसमेंट आपका होगा. यू विल गेट टू नो कि कितने तरह के वर्ड्स होते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से नहीं यूज़ करते हैं, वगैरह वगैरह. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कीप योर सेल्फ अप टू डेटेड कम्प्लीटली सो दैट यू आर एबल टू लर्न न्यू वर्ड्स ऑन अ वेरी वेरी डेली बेसिस. एंड 2 दिन आपको मिलता है, 2 दिन में 10 वर्ड्स करना, 15 वर्ड्स करना. इट्स नॉट अ बिग थिंग, सो आई थिंक यू कैन डू इट. लेट्स स्टार्ट विथ द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स. मैनिफेस्टेशन तक हमने किया था. मैनिफेस्टेशन के बाद जो वर्ड आता है दैट इज मैनीफोल्ड. मैनीफोल्ड का मीनिंग होता है मेनी एंड वेरीड, हैविंग मेनी फीचर्स और फॉर्म्स. मतलब कि बहुत सारे लेयर्स में अगर कुछ होता है या फिर बहुत सारे फॉर्म्स में अगर कोई कुछ दिखता है या अवेलेबल होता है, उसके लिए यू यूज द वर्ड मैनीफोल्ड. ओके, एग्जाम्पल, then too there are innumerable separate agencies working in ways manifold and diverse. मतलब बहुत तरीके से काम करने वाले भी एजेंसीज होते हैं, बहुत डाइवर्स वे में, बहुत लेयर्स में, बहुत तरह के फॉर्म्स में वर्क करने वाले. ठीक है, अगला वर्ड इज अ वेरी वेरी कॉमन वर्ड. ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा लोगों को यूज करते हुए. इट्स अ वेरी वेरी कॉमन वर्ड, इट्स अ वेरी फेमस वर्ड, जो कि है नार्सिसिस्ट या नार्सिसिज्म. नार्सिसिस्ट या नार्सिसिज्म का मतलब होता है समवन हु इज एक्सेसिवली सेल्फ सेंटर्ड. बहुत ज्यादा अपने बारे में सोचने वाला कोई इंसान या बहुत ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक, सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान अगर आप कह सकते हो, वो होता है नार्सिसिस्ट. और इस पूरी चीज को बोला जाता है नार्सिसिज्म. सेल्फ ऑब्सेशन को बोला जाता है नार्सिसिज्म. कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फ उसमें होता है सेंटर्ड या फिर एडिक्टेड होता है खुद से बहुत ज्यादा, तो ऑब्सेस्ड होता है, यू कॉल दैट पर्सन अ नार्सिसिस्ट. एग्जाम्पल, नार्सिसिस्ट्स ब्लेम अदर्स फॉर फेलियर्स, take undeserved credit for success, and hypersensitive to negative feedback and show an exaggerated sense of entitlement. तो आप लोगों ने डेफिनेटली इस तरह के लोग तो लाइफ में देखे होंगे, डेफिनेटली फेस किया होगा इस तरह के लोग जो कुछ भी गलत होता है लाइफ में या फिर कुछ भी गलत चीज में वो फंस जाते हैं, कुछ अनवांटेड होता है, कुछ भी होता है, उसके लिए वो दूसरों को ब्लेम कर देते हैं. लेट्स से कोई काम नहीं भी करा है, ठीक है, किसी और ने कोई काम करा है, उसका क्रेडिट खुद को दे देते हैं, किसी भी सक्सेस का क्रेडिट खुद को देते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं नेगेटिव फीडबैक की तरफ. कि अगर आप थोड़ी भी उनको क्रिटिसाइज करोगे तो दे आर नॉट एबल टू टेक दैट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म. भले वो उनकी भलाई के लिए हो, भले ही वो चीज़ें उनकी अच्छाई के लिए हो, बट फिर भी वो उस नेगेटिव क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. और वो बहुत ज़्यादा एंटाइटलमेंट के लिए उत्सुकता या फिर एग्जैजरेशन शो करते हैं कि हाँ, आई एम द परफेक्ट पर्सन टू लिव ऑन दिस अर्थ. तो दोज पीपल आर नोन एज नार्सिसिस्ट. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, नेसेंट. नेसेंट मतलब एकदम शुरू का स्टेज. ठीक है, ब्लूमिंग स्टेज जिसको बोला जाता है. बीइंग बॉर्न और बिगिनिंग, किसी भी चीज का एकदम शुरुआती वाला जो स्टेज होता है, अभी अभी शुरू हुआ है, एकदम बच्चा है, ऐसा वाला स्टेज को कहा जाता है नेसेंट स्टेज. एग्जाम्पल, द इनिशिएटिव ऑल्सो इन्वेस्ट्स इन नेसेंट सोलर कंपनीज, acting as an incubator for small businesses and entrepreneurs looking to bring disruptive new technologies to the market. Okay? Next word is nauseate. Nauseate. Nauseate का मतलब होता है upset and making ill. Now nausea is a word. Nausea का मतलब N-A-U. No का मतलब is generally something that's related to sea. समुंदर से रिलेटेड कुछ. ठीक है, नॉटिकल साइन एंड ऑल ऑफ दैट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ऑल दिस वर्ड्स. तो नॉजिया इज यूजुअली जो सी सिकनेस होती है ना, उल्टी आती है जब आप सी पे चलते हो शिप वगैरह पे, तो आपको कांस्टेंट उल्टियां आती रहती हैं. दैट इज नॉजिया. उसी से ये टर्म होता है कि वॉमिटिंग आती है लेकिन होता नहीं है,
उसको एक मेडिकल टर्म दिया जाता है विच इज नोजिया, और उसी से एक वर्ड ये डिराइव होता है नोजिएट, ठीक है। तो नोजिया यूजुअली यूज टू बी अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग जिसके लिए उस वर्ड को यूज किया जाता है, फिर उसको क्लिनिकली यूज करा जाने लगा, एंड दिस इज फाइनली यू नो आई वुड से a kind of subsidiary to this word. Nauseate का मतलब होता है upset and make ill, you know, किसी तरह से अच्छा फील नहीं हो रहा है या sick फील हो रहा है उसके लिए. After dialysis, patients can feel weak and nauseated, sometimes experiencing significant head, chest and stomach pain, and the tears often flow. अगला word is nebulous. Nebulous का मीनिंग होता है lacking definite form or limits, ठीक है। डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट फॉर्म नहीं होता है, लिमिट्स कोई पर्टिकुलर नहीं होता है, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो नेब्यूलस. एग्जाम्पल, द टाइम फॉर नेब्यूलस अनस्पेसिफाइड एंड नॉन डिटेल्ड कमिटमेंट्स इज गॉन. Piat SPA Chief Executive Officer Sergio Marchionne said yesterday in London. Okay? मतलब फालतू बकवास करने का टाइम गया है, अब यूजफुल बातें करते हैं. That's what it wants to say. नेक्रोमैंसी. नेक्रोमैंसी का मतलब होता है द बिलीफ इन मैजिकल स्पेल्स दैट हार्नेस अकल्ट फोर्सेस. अकल्ट फोर्सेस मतलब सुपरफिशियल फोर्सेस, ठीक है. सो इस तरह का कुछ बिलीफ कि मैजिक एग्जिस्ट करता है या मैजिकल स्पेल्स होती हैं दुनिया में, ठीक है. दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो होता है उसको नेक्रोमैंसी कहा जाता है. In necromancy, spirits are summoned by means of spells and incantations. Generally, a term that is used for आत्मा वात्मा बुलाना एंड अकल्ट वगैरह आपको पता ही है. सुपर नेचुरल किसी फोर्स को अगर हम बुला रहे होते हैं या फिर ऊर्जा बोर्ड वगैरह यूज कर रहे होते हैं, तो दिस इज अ कॉमन वर्ड देयर. उस तरह के फील्ड के लिए इस वर्ड को यूज किया जाता है. नेफेरियस. नेफेरियस का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली विकेड, बहुत ही ज्यादा विकेड. कोई अगर चीज है या इंसान है उसको आप बोलते हो नेफेरियस. To accomplish his nefarious designs, the evil spirit assumed forms calculated to attain his object. Okay? मतलब बहुत ही wicked चीजों का इस्तेमाल करके किसी फॉर्म में अटेन करना किसी चीज को, किसी फॉर्म का इस्तेमाल करके. नेमेसिस. नेमेसिस का मीनिंग होता है समथिंग और समवन कॉजिंग मिजरी और डेथ. कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत मिजरी कॉज करता है या डेथ कॉज करता है, उसके लिए आप यूज करते हो द वर्ड नेमेसिस. एग्जाम्पल, द स्ट्रेंज नेमेसिस दैट हैड परसूड देम स्टेप बाय स्टेप हैड बीन परमिटेड टू wreck their lives completely. अगला वर्ड इज नियोफाइट. न्यू का मतलब होता है न्यू. न्यू से आप कई सारे और भी वर्ड्स फॉर्म कर सकते हो दैट वुड मीन द सेम थिंग. न्यू. Neophyte means a participant with no experience with an activity. मतलब नाइफ पर्सन, जिसको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की एक्सपीरियंस नहीं है, जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, जिसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है दुनिया का, उसको आप नियोफाइट कहते हो. The 4 first students went out, each escorting a less accustomed neophyte, and all fastened firmly together with space ropes. कि बहुत ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस्ड नहीं है तो उसको फासन कर दिया है रोप से, स्पेस रोप से, फर्मली बहुत ज़्यादा फासन कर दिया है, ठीक है, क्योंकि न्यू है. नेतो. नेता का मतलब होता है लोअर, नीचे. The latest expeditions have looked at sea communities as deep as 1.7 miles far down the continental slope toward the Gulf's nether regions. जो एक अपना नेदरलैंड भी है ना, वो भी इसी चीज से बोला जाता है लोअर लैंड. इट्स जो इसका स्टीप होता है वो काफी लो होता है, इसीलिए उसको नेदरलैंड बोला जाता है, ठीक है. सो नेदर का मतलब होता है लोअर. लोअर रीजियंस के लिए यू यूज द वर्ड नेदर. दैट इज इट फॉर द डे. ये हमारा लास्ट वर्ड था आज का. यस.
सो मूविंग अहेड, आई बिलीव कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था. प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, प्लीज़ कीप यूजिंग दिस वर्ड्स. दिस आर वेरी गुड वर्ड्स, वेरी रीनाउंड वर्ड्स, जो मोस्टली आपके कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है, आपके एंट्रेंस में वोकैब में कई बार देखा गया. So make sure you learn these words, you use those words wisely, and you increase your vocabulary. Okay. See you in the next video. Till then, bye bye. And also, yes, a very, very happy Independence Day to all of you.